हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस चैप्टर में हम मोनोमियल्स को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, मोनोमियल्स को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीख चुके हैं, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से भी मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं, है ना। तो अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है आइडेंटिटी। व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी? आइडेंटिटीज़ कौन सी हैं ये तो आपने चैप्टर में देख लिया होगा, पर आइडेंटिटी होती क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका नाम आइडेंटिटी क्यों है, हर चीज़ आइडेंटिटी क्यों नहीं होती है, इस बारे में आज हम समझने वाले हैं। पहले जब हमें ये पता होगा कि आइडेंटिटी होती क्या है तो उसको यूज़ करना ज़्यादा ईजी रहेगा। तो देखिए आइडेंटिटी क्या होती है, इसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ। जैसे मैंने ले लिया x+1 x+2 इज इक्वल टू x² + 3x+2। मैंने ये इक्वालिटी लिखी है। इक्वालिटी का मतलब जिसमें इज इक्वल टू का साइन हो, एक साइड कुछ और हो दूसरी साइड कुछ और हो, उसको इक्वालिटी कहते हैं ना, इक्वेशन कहते हैं। तो ये एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। अब इसमें मैं आपको आइडेंटिटी कैसे बताऊंगी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होती है। हाँ जी, आइडेंटिटी हमेशा एक इक्वेशन होगी, सबसे पहले तो ये पता रखना। और ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें आपका जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू रखने पर दोनों साइड्स इक्वल आए हमेशा। मतलब LHS और RHS हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो चीज़ आइडेंटिटी होगी। जी हाँ, ये भी एक आइडेंटिटी ही है फिर, है ना, ये भी एक आइडेंटिटी है। कैसे, चलिए एक वैल्यू रख के पुट करके देख लेते हैं। x की जगह मान लेते हैं हम 2 रख लेते हैं। लेट x = 2। यहाँ पर अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो 2 + 1 हो गया। यहाँ पर x की जगह 2 रखा 2 + 2 हो गया, इज इक्वल टू x² यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3x मतलब 3 × 2 और ये +2। अब मुझे क्या करना है, ये सॉल्व करके और ये सॉल्व करके इक्वल आ जाए, मतलब ये आइडेंटिटी है। और अगर नहीं आया तो नहीं है। 2 + 1 होता है 3 × 2 + 2 होता है 4 और ये 2 × 2 = 4 हो गया प्लस 3 × 2 = 6 हो गया प्लस ये 2 हो गया। 3 × 4 = कितना होता है 12। 4 + 6 10 + 2 12। यस, करेक्ट आ गया, इक्वल आ गया। मतलब ये चीज़ क्या है, आइडेंटिटी है। ऐसा कोई भी इक्वालिटी, ऐसी कोई भी इक्वालिटी जिसमें बीच में इज इक्वल टू का साइन हो और आपके दोनों ही तरफ वेरिएबल्स हो, इसका भी ध्यान रखना है, दोनों तरफ वेरिएबल्स होने चाहिए। और जब आप वेरिएबल की कोई भी एक वैल्यू पुट करो, किसी भी वैल्यू, ज़रूरी नहीं है 2 हो, कोई भी नंबर, किसी भी टाइप का नंबर रखा जाए। हाँ, ये बात का ज़रूर ध्यान रखना है, नंबर किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। किसी भी टाइप का आप नंबर पुट करो, वो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, तभी वो आइडेंटिटी होगी। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें आप इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करते थे, x की वैल्यू निकालते थे, वो एक अलग चीज़ होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए दोनों ही साइड वेरिएबल x है या x से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो अलग आइडेंटिटीज़ होंगी। अभी सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, है ना। और इस वेरिएबल की जब वैल्यू मैंने एक ही वैल्यू 2 ली है और वो दोनों ही साइड पुट की तो दोनों ही वैल्यूज सेम आ गई, LHS और RHS इक्वल आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक जो इक्वालिटी है एक आइडेंटिटी है। तो ऐसी कोई भी इक्वालिटी जिसमें वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू पुट करने पर दोनों साइड्स इक्वल आ जाए, उसको कहते हैं आइडेंटिटी। सबसे पहले क्लास 8 में ही इंट्रोड्यूस होती हैं ये आइडेंटिटीज़।